26 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। जैसे यूपी टीजीटी पीजीटी की जो है घटना चक्र की प्लेलिस्ट बना रखी है। संपूर्ण घटना चक्र के क्वेश्चन आंसर मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए बना। इसके बाद ये प्रैक्टिस चल रहे हैं, वन लाइनर है जो यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी और सभी परीक्षाओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक बार जरूर देखिए वीडियो, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आला गाए जाते हैं, आला जो गीत गाए जाते हैं वो कौन से उसमें गाए जाते हैं, वर्षा ऋतु में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है प्राकृत की अंतिम अभ्रंश अवस्था से। नाट्य वृत्तियों की कितनी संख्या है, तो नाट्य वृत्तियों की 4 संख्या मानी जाती है। रस निष्पत्ति के संदर्भ में कितनी संख्या मानी, 4। रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमतिवाद की स्थापना किसने की, तो शंकु ने की। साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, यह मान्यता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। रनमल छंद नामक काव्य के रचनाकार है श्रीधर पाठक। गोरख जगाए जोग भक्ति बगाए लोग, यह उक्ति किसकी रचना है, तुलसीदास की रचना से ली गई है। जयदेव से प्रभावित विद्यापति की रचना कौन सी है, तो पदावली है। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी। आचार्य भरत के अनुसार नाट्य मंच के प्रकार कितने हैं, तो 3 प्रकार हैं। मीराबाई की उपासना थी माधुर्य भाव की। सूरदास, मलुकदास, कबीरदास, कुंभनदास में से ज्ञानश्री शाखा का कवि कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा कुंभनदास नहीं है। मधुमालती नायिका के रचयिता है मंजन द्वारा रचित यह काव्य है। ब्रह्मगीत प्रसंग की कथा का वर्णन है भागवत के 10वें स्कंद से। जो ब्रह्मर गीत प्रसंग की कथा का वर्णन है वो भागवत के 10वें स्कंद से ली गई है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सभी भ्रम भर माया, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। काव्योक्ति किसकी है, सूरदास की पंक्ति है। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचनाकार कौन है, तुलसीदास। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किसकी प्रशंसा की थी, मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना थी आखिरी कलाम, तो उसमें किस बादशाह की प्रशंसा की थी, बाबर की प्रशंसा की थी। सूरदास की रचना में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद को इसकी रचना में साहित्य लहरी, और साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की। रसखान शिष्य थे गोस्वामी विठल नाथ के। शब्दार्थों सहित तो काव्यम काव्य लक्षण के प्रणेता है भामा। बिहारी लाल आश्रित कवि थे महाराज जयसिंह के दरबारी कवि। अमीधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कैत नवीन। उक्ति में अमीधा लक्षणा आदि शब्द शक्तियों का निरूपण किस कवि ने किया, तो कवि देव ने किया था। अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय ही चितवतिक बार। ये दोहा वर्णित है किसमें, अंग दर्पण नामक रचना में। घनानंद थे वैष्णव संप्रदाय के निम्बार्क संप्रदाय शाखा से संबंधित। अपनी कहानी का आरंभ ही उन्होंने इस ढंग से किया कि लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, तो ये किसके बारे में कहा, ईसा अल्लाह खा के संदर्भ में कहा था शुक्ल जी ने। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में कही हैं। कृष्णायन रचनाएं किसकी कैसी, तो यह महाकाव्य विद्या है। लाला सीताराम, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, नागार्जुन से कालिदास के मेघदूत का अनुवादक नहीं किया, तो किसने नहीं किया था, मोहन राकेश ने। संयोगिता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, तमता सवरण तथा रणधीर प्रेम मोहिनी में से श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, महाराणा का प्रताप। ये किसका नहीं है, श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है।
भाग्यवती उपन्यास है, एक सामाजिक उपन्यास है भाग्यवती, और इसके लेखक है श्रद्धाराम फ्लोरी। प्रकाशन वर्ष है 1877। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा? प्रिय प्रवास है, और इसके लेखक है हरिओद जी हैं, और इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। भारत भारती का रचनाकार समय 1911, लेकिन भारत भारती का जो समय है 1912 माना जाता है, और मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है। मैथिली शरण गुप्त जी की ये रचना है। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद निबंध है, ये किसने का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। काव्य पंक्तियां के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। रंग दर्शन के लेखक है नेमीचंद जैन। हिंदी जाति की अवधारणा के प्रवर्तक माने जाते हैं रामविलास शर्मा। उपेन्द्रनाथ अस्क, प्रेमचंद, विष्णु प्रभाकर तथा जैनेन्द्र में से कौन साहित्यकार नहीं है? तो उपेन्द्रनाथ नहीं है। कुंतक ने वक्रोक्ति के भेद माने हैं, तो कितने भेद माने हैं? कुंतक ने 6 भेद माने। प्रतीकवाद आंदोलन का उदय हुआ था तो फ्रांस में। जीवन काल के क्रमानुसार कवियों का सही अनुक्रम बताइए। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1866 से 1932, रामनरेश त्रिपाठी का 1889 से 1960, जयशंकर प्रसाद का जन्म है 1889 या 90वीं 1937 ईस्वी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 1897 से 1962 ईस्वी। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम। परख 1929, सुनीता 1935, कल्याणी 1939 और दर्शाक 1985। तो ये किसके उपन्यास थे? जैनेन्द्र के। जीवन के क्रम से संस्कृत काव्यशास्त्र के आचार्यों का सही अनुक्रम। भरत मुनि का 2री शताब्दी ईस्वी, भट्ट लोलट 8वीं शताब्दी, 2री शताब्दी के ईस्वी, भट्ट लोलट का 8वीं शताब्दी, शंकु 850 ईस्वी और भट्ट नायक 900 से 1000 ईस्वी, यानी भट्ट नायक भी 9वीं शताब्दी के माने जाते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आंचलिक उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? देहाती दुनिया 1925, बलचनामा 1952, मैला आंचल 1954, सागर लहरें और मनुष्य 1955। तो ये उपन्यास थे, इनका प्रकाशन वर्ष था। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष के अनुसार पत्र संग्रह का सही अनुक्रम बताइए। चिट्ठी पत्री 1962, फाइल प्रोफाइल 1970, 200 पत्र बच्चन के नाम 1971, प्रसाद के नाम पत्र 1976, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष। सही अनुक्रम है जूही की कली 1916, अनामिका 1923, तुलसीदास 1938, अप्सरा 1946। उपन्यासों का सही अनुक्रम है सूरज का 7वां घोड़ा 1952, बहती गंगा 1952, सोवा हुआ जल 1955, कंदील और कुहासे 1969। समाचार पत्र और प्रकाशन। उदन मार्तंड है 30 मई 1826, प्रजातंत्र 1834, प्रजा हितैषी 1855, आगरा अखबार 1870। अब कुबेरनाथ राय के निबंधों का प्रकाशन वर्ष। रस आखेटक 1971, गंधमादन 1972, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में, आगम की नाव 2008। जीवन काल की दृष्टि से निबंधकारों का सही अनुक्रम। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म है 1864 से 1938, बाल मुकुंद गुप्त का 1865 से 1970, सरदार पून सिंह का 1881 से 1931 और रामचंद्र शुक्ल का है 1884 से 1941। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह का है पंगडंडियों का जमाना 1966,
सदाचार का ताबीज 1967, ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970, सुनो भाई साधो 1983। निर्मल वर्मा के निबंध संकलनों का प्रकाशन वर्ष, शब्द और स्मृति 1976, कला का जोखिम 1981, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, आदि अंत और प्रारंभ 2001 ईस्वी। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है वीरों का कैसा हो बसंत। महादेवी वर्मा की रश्मि। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। भगवती चरण वर्मा की कविता है भैंसा और गाड़ी। पत्र और पत्रिका के संपादक, समालोचक पत्रिका के संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इंदु के अंबिका प्रसाद गुप्त, अभय उदय के मदन मोहन मालवीय, प्रताप के गणेश शंकर विद्यार्थी। उपन्यास और उपन्यासकार, मनु भंडारी का है महाबोध, कृष्णा सोबती का सूरजमुखी अंधेरे में, मृदुला गर्ग का है चित कोबरा, प्रभा खेतान का है चिन्मस्ता। नेक्स्ट है आलोचना ग्रंथ और आलोचक, साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास की रचना, साहित्य समालोचना रामकुमार वर्मा, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा, आलोचना दर्श रमाशंकर शुक्ल। एक तरफ उपन्यास और एक तरफ उपन्यासों में दिए गए पात्रों के नाम। गबन उपन्यास में पात्र है जालपा, मुझे चांद चाहिए में वर्षा, त्यागपत्र में मृणालिनी, अपने अपने अजनबी में सेल्मा। जैनेन्द्र कुमार का है ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, अगे रोज की कहानी है, भी साहनी की चीफ की दावत, मोहन राकेश का है मिसपाल। चरित्र दिया गया कामायनी में जो चरित्र है मानव का है, उर्वशी में पुरुरवा, अंधा युग में युयुत्सु, प्रिय प्रवास में राधा। सिद्धांत और विचारक, लोनजाइनस का सिद्धांत है उदात्त तत्व से संबंधित, साश्यूर का है संरचनावाद, जाक देरिदा का है विखंडनवाद और इलियट का है निर्वैयक्तिकता। निबंध और निबंधकार, कछुआधर निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचरण की सभ्यता सरदार सिंह पूर्ण सिंह का। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिर्च, भारतीय संस्कृति की देन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक तरफ रस है दूसरी तरफ स्थायी भाव दिए गए हैं। रौद्र रस का है क्रोध स्थायी भाव, विभत्स का है जिगुप्सा, अद्भुत का है विस्मय, शांत का है निर्वेद। रसों की संख्या कितनी मान दी थी भरत मुनि ने? 8। खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में पहचान है मानो, जनो, ज्यों आदि शब्दों की पहचान करके हम उत्प्रेक्षा अलंकार पहचान सकते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में है रूपक अलंकार। पंक्ति और कवि, कितना अकेला हूं मैं इस समाज में, रघुवीर सहाय की पंक्तियां। पिस गया वह भीतरी और भारी दो कठिन पाटों के बीच मुक्ति बोध, वे पत्थर जोड़ रहे तुमने सपने जोड़ रहे हो, नागार्जुन की ये पंक्तियां हैं। मैं ही बसंत का अग्रदूत, निराला की पंक्तियां हैं। जगदीश गुप्त ने ब्रजभाषा में जनपदीय भाषा रचना की। वंशीधर शुक्ल की अवधि, ईसूरी ने बुंदेली, सूर्यमल मिश्र की राजस्थानी जनपदीय भाषा है। रचनाकार संबंध जनसंचार माध्यम, उदय शंकर भट्ट का संबंध फिल्म से, इलाचंद जोशी का रेडियो से, मनोहर श्याम जोशी का दूरदर्शन और आगे का समाचार पत्र पत्रिकारिता से। अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी किसने का? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी काव्यधारा के संपादक थे राहुल सांकृत्याय। अब की न बोलीबो ठबकी न चलीबा, धीरे धरीबा पाऊं, पंक्ति किसकी है? गोरखनाथ की।
अस्त्रिय जन्म काई दीत महेश, अवर जन्म थारई घना रहे नरेश। ये पंक्तियों का संबंध किससे है? तो बीसलदेव रासो से संबंधित है। कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार का है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जय मुख देखा तेई, हंसा सुनी तेई आए आंसू। ये पंक्ति किसकी है? जायसी के बारे में कही गई। कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी बैव कथन। यह कथन किसका है? नाभादास का। अष्टाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ। अष्टाप की स्थापना किस सन में हुई थी? 1865 ईस्वी में। किसने की थी? विट्ठलनाथ ने। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बली बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। ये पंक्तियां किससे संबंधित? तुलसी की कृति कवितावली से ली गई हैं। जहांगीर जस चंद्रिका रचना के रचनाकार हैं केशव दास। ब्रजवासा हेतु ब्रजवास ही न अनुमानो कथन किसका है? रीतिकाल के कवि भिखारी दास का। देव की ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीतिकाल में अप्रतिम है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रस्मो रिवाज भाषा का दुनिया से उठ गया। हिंदी के बारे में कथन किसने कहा? सदासुख लाल ने। भारतेंदु द्वारा अंग्रेजी से अनुदित नाटक है दुर्लभ बंधु। उपन्यास मासिक पुस्तक का प्रकाशन शुरू हुआ था 1901 ईस्वी में। संपत्ति सास की भूमिका का जो लेख छपा था वो किस पत्रिका में छपा था? सरस्वती पत्रिका में। भारत भारती लिखने की प्रेरणा दी थी किसने? उर्दू के ग्रंथ मुसद्दस से हाल ही से ये प्रेरणा मिली थी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसकी स्थापना है? डॉक्टर नगेंद्र की। प्रेम का पायोधी तो उमड़ता है सदा ही निसीम भू पर। यह पंक्ति किसकी है? छायावादी कवि निराला की ये पंक्तियां हैं। प्राचीन भारत के भाषा परिवार और हिंदी आलोचक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये है रामविलास शर्मा। नागार्जुन के उपन्यासों का सही अनुक्रम: रतिनाथ की चाची 1948, बलचनामा 1952, वरुण के बेटे 1957, कुंभी पाक 1960। जीवन काल की दृष्टि से नाटककारों का सही अनुक्रम: भुवनेश्वर 1910 से 1957, मोहन राकेश का 1925 से 1972, सुरेंद्र वर्मा का 1941 से मीराकांत का 1958 ईस्वी। हिंदी के मार्क्सवादी आलोचकों का सही अनुक्रम बताना है। तो मार्क्सवादी आलोचक कौन है? शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, अमृत राय और नामवर सिंह। आत्मकथा का सही अनुक्रम है लगता नहीं दिल मेरा 1997, कस्तूरी कुंडल बसे 2000 ईस्वी में प्रकाशित, हादसे 2005, शिकंजे का दर्द 2012। यात्रा वृत्तांतों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम: मेरी तिब्बत यात्रा 1934, पैरों में पंख बांधकर 1952, एक बूंद सहसा उछली 1960, चीड़ों पर चांदनी 1988। संस्मरण और कृतियों का सही कालक्रम बताना है। लौट आओ धार 1965, हम हसमत 1977, काशी का 80 2003, तुम्हारा परसाई 2004। उपन्यासों का सही कालक्रम है: परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, चंद्रकांता और निसाय हिंदू। संस्कृत आचार्यों का सही कालक्रम: दंडी 600 ईस्वी में, मम्मट 11वीं शताब्दी के, जयदेव 12वीं के, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी के। हिंदी काव्य शास्त्र कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? काव्य विवेक संवत 1666, भाषा भूषण 1683 से 1738, रसराज 1696 से 1773, काव्य रसायन संवत 1760। अगर हमें ईस्वी सन प्राप्त करना है तो संवत में से हम 57 घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ईस्वी में आ जाएगा। जैसे ये काव्य रसायन है संवत 1760, तो इसमें से 57 घटा देंगे, यहाँ हो गया 10, 10 में से 7 गए 3, रह गए 5 में से 0, बचा 7, तो 1703 ईस्वी इसका प्रकाशन में निकल जाएगा। अलंकार और वर्ग: उत्प्रेक्षा है सादृश्य मूलक, वक्रोन्तीय गुणार्थ,
प्रतीत मूलक। विशेषोक्ति का संबंध विरोध घर। श्लेष का है साम्य मूलक। संपादक और पत्रिका। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्री बाला बोधनी, धर्मवीर भारती की धर्मयुग, प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण और बद्री नारायण चौधरी की आनंद कांदामणि। काव्य कृति है। रचनाकार भूरी भूरी खाक में धूल मुक्तिबोध की रचना। गंगा तट ज्ञानेन्द्रपति की है। स्त्री मेरे भीतर पवन करण की है। इस पौरुषपूर्ण समय में कात्यायनी की रचना है। आलोचनात्मक और लेखक। कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह की है। आलोचना के मान शिवदान सिंह चौहान की कृति है। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की। साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य रघुवंश की। नेक्स्ट है इतिहास ग्रंथ है और लेखक है। आज हम रिवीजन कर रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी रचना है? राम कुमार वर्मा की। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध और लेखक। निबंध संग्रह त्रिशंकु अगे का है। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती। कस्तूरी मृग शिव प्रसाद सिंह। शब्द और स्मृति निर्मला। नाटककार और नाट्य मीराकांत या मृग की नाट्य कृति है। कुसुम कुमार का दिल्ली ऊंचा सुनती है। मृणाल पांडे की रचना है जो राम रच रखा। शांति मेहरोत्रा का है ठहरा हुआ पानी। काव्य शास्त्री और उनकी रचनाएं आए रिचर्ड के द फिलोसफी ऑफ रेटरिक। विलियम एप्सन का 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी। जॉन क्रोरेशम का है गॉड विदाउट थंडर। एलन टेट का है ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। अभिनव गुप्त की है धवनिया लोक लोचन। भोजराज का है सरस्वती कंठाभरण। रामचंद्र गुणचंद्र की है नाट्य दर्पण। क्वल्यमाला कथा के रचनाकार है उदो तंसूरी। खुसरो की रचना खालिक बारी की वस्तुतः है फारसी हिंदी शब्दकोश पर आधारित है। रचना है विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है किसने? आनंद कुमार स्वामी ने। सिंधी भाषा का विकास किससे माना गया? ब्राचड़ भाषा से। डोगरी संथाली बोडो भोजपुरी भाषाओं में से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी। तो कौन सी नहीं थी? भोजपुरी नहीं थी। सबरस के रचनाकार कौन है? मुल्ला उझाई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। बेक्सी का मजार उपन्यास के लेखक है प्रताप नारायण श्रीवास्तव। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास। किस सन में थे ये? 1900 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास थे और 1900 ईस्वी में चिंतामणि घोष थे। चिंतामणि घोष। और 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद जी इसके संपादक रहे सरस्वती पत्रिका के और 1917 तक ये रहे थे। एडलर फ्रायड जुंग तथा सात्र में से मनोविश्लेषणवाद से जुड़े विचारक नहीं है। तो कौन सा इनमें से नहीं है? सात्र नहीं है। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वामन। वैदाक्ता भंगी भनीति सूत्र कुंतकता। स्वंभु घाघ भंडूरी गोरखनाथ तथा अध्ययमान में से हठयोग का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो ये गोरखनाथ पर पड़ा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? विसंगति का बोध। समय संकलन, स्थान संकलन, प्रभाव संकलन और कार्य संकलन। इन संकलन त्रय में गणना किसकी नहीं की जाती है? तो प्रभाव संकलन की नहीं की जाती। बाकी तीन की, समय की, स्थान की और कार्य की, ये तीन स्थानीय त्रय संकलन माने जाते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता हैं रामविलास शर्मा। भाषा और संवेदना के लेखक है रामस्वरूप चतुर्वेदी। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार है बालकिशन भट्ट। अंगद का पांव के लेखक है श्रीलाल सुख। कालीचरण पात्र है मैला आंचल।
मैला आंचल का प्रकाशन था 1954 ईस्वी में और यह फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास है और इसे पहला आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। हिंदी की पहली कथाकार नहीं है तो कौन नहीं है? महाश्वेता नहीं है। तुलसीदास की रचना में संत महतो के लक्षण वर्णित है तो कौन सी रचना में है? वैराग्य संदीपनी में। दृष्टपुट पदों की रचना किसने की? तो सूरदास ने की थी। और किस रचना में की? साहित्य लहरी में। सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदासुख लाल नियाज। बाला बोधनी पत्रिका का संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। जय वर्धमान नाटक के लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। मुकुल नामक कविता संग्रह के रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। चक्कर क्लब के रचनाकार है यशपाल। एंटन चेकव एक इंटरव्यू किसकी रचना है? राजेंद्र यादव की। यही रूप शक्ति सो ओ शिव यही रूप त्रिभुवन कर जोवी काव्य पंक्ति किसकी है? ये मंजन की काव्य पंक्तियां हैं। जसोदा कहाँ कहो हो बात तुम्हारे सुत के कर्तव्य मोह पे कहत कहे नहीं जात ये काव्य पंक्तियां किसकी है? चतुर्भुज दास की। किसके बारे में कही गई है? कृष्ण की शिकायत करती हैं गोपियां। किससे? यशोदा मैया से। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि काव्य पंक्तियां किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है तो कौन सी नहीं है? एक और जिंदगी। एक और जिंदगी किसके द्वारा रचित है? मोहन राकेश के द्वारा। मित्र संवाद पत्र साहित्य लिखे गए पत्रों का संग्रह ये किसकी है? रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के साथ लिखी गई रचना है के बीच की है। वृंदावन लाल वर्मा की कृति है भुवन विलास। जीवनी परक उपन्यास नहीं है भूले बिसरे चित्र। इरावती मंगलसूत्र चोटी की पकड़ तथा रत्ना की बात में से इनमें से किसका उपन्यास नहीं है? तो अधूरा उपन्यास है रत्ना की बात। लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा लेखिका है कृष्णा अग्निहोत्री। प्रकाशन की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रह तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966, तमाल के झरोके से 1981, श्रीज की याद आई 1995। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे के निबंध संग्रह त्रिशंकु 1945, आत्मनेपद 1960, अंतरा धार और किनारे 1982। प्रकाशन के अनुसार ईलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम निर्वासित 1946, जिप्सी का जहाज 1952, जहाज का पंछी 1954, कवि की प्रेयसी 1976। प्रकाशन के अनुसार रचनाओं का सही अनामिका 1923, पल्लव 1926, लहर 1933, नीरजा 1935। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? मादा कैक्टस 1959, सूखा सरोवर 1960, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972। प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास के ग्रंथों का सही अनुक्रम है आस्था और सौंदर्य 1961, भारत की भाषा समस्या 1965, निराला की साहित्य साधना भाग 1 1969, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978। रचना काल की दृष्टि से नाट्य रचना का सही अनुक्रम क्या है? नहुस 1857, अंधेर नगरी 1881, धूस्वामिनी 1933 और रक्षाबंधन 1934। रचना काल की दृष्टि से एकांकियों का सही अनुक्रम क्या है? एक घूट, कारवां, एकादशी, नदी प्यासी थी। प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? बेघर 1971, जिंदगी नामा 1979, आवा 1999 इसमें, कुइयां जान 2005। प्रकाशन के अनुसार वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यासों का सही अनुक्रम विराट की पद्मिनी 1936, कचनार 1948, मृगनयनी 1950, रामगढ़ की रानी 1961। प्रकाशन की दृष्टि से पत्र पत्रिकाओं का सही अनुक्रम जागरण 1932, प्रतीक 1933, प्रतीक 1947,
नई कविता 1954, कल्पना 1952 92। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद कहानियों का सही अनुक्रम। रानी सारंगा 1910, नमक का दरोगा 1913, शतरंज के खिलाड़ी 1925, सदगति 1931। प्रकाशन के आधार पर कृतियों का सही अनुक्रम। मेरी तिब्बत यात्रा 1937, कलकत्ता से पैकिंग 1955, चीड़ों पर चांदनी 1964, यात्रा चक्र 1995। प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? गदल 1955, डिप्टी कलेक्ट्री 1956, वापसी 1961, फैंस के इधर उधर 1968। निराला के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है प्रबंध पदम 1934, प्रबंध प्रतिमा 1940, चाबुक 1949, चयन 1957। सत्यनारायण कवि रत्न की रचना है भ्रमर दूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर की है गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय की देवदूत। योगी की है वीर सतसई। अंधेर नगरी के पात्र है नारायण दास। अंधेर नगरी नाटक जो किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और ये 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके पात्र है नारायण दास। कोर्ट मार्शल रामचंद्र पात्र है। द्रौपदी में सुरेखा है। कौमुदी महोत्सव में चाणक्य। भरत मिलाप ईश्वरदास। ध्यान मंजरी अग्रदास। रामायण मानट्टक प्राणचंद चौहान। अवध विलास लालदास। नंदास की रचना है रूप मंजरी। श्री भट्ट की है युगल शतक। रसखान के प्रेम वाटिका। हरिराम व्यास की है रागमाला। उक्ति और आचार्य शब्दार सरित तावेत काव्यम दंडी के हैं। काव्यम ग्राम अलंकार वामन के हैं। मुख्यार्थ हतिर दोषम मम्मट करोति कृति प्रीतम च साधु काव्य निबंधन भामा। अलंकार के उदाहरण। द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुरचित प्रीति परती गांठ दुर्जन ये दई नहीं ये रीति। असंगति अलंकार है। चंचल अचल सा नीलांबर जहां पर उपमा अलंकार में 4 शब्दों की पहचान है सा सरिस और सम। जिस पंक्ति में ये आ जाए तो वहां पे समझो कि उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में क्या होती है? तुलना की जाती है। कामरेड का कोट की रचना है संजय की। ये संजय की रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक है दामोदर शर्मा। श्यामा स्वप्न के लेखक है ठाकुर जगमोहन सिंह। तेरी मेरी उसकी बात के लेखक है यशपाल। अवधी ब्रज बुंदेली तथा कन्नौजी में से पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। अवधी पूर्वी भाषा की उपबोली है। मूर्धन्य तालव्य दंत्य तथा ओष्ठ्य में से सध्वनि का उच्चारण स्थान है तालव्य। भाषा और समाज के लेखक है रामविलास शर्मा। अनुमतिवाद की अवधारणा दी शंकु ने। उत्तर संरचनावाद के मुख्य विचारक है सास्युर। अर्धकथानक की रचना किसकी है? ये ब्रज भाषा में लिखी गई है और बनारसी दास जैन की ये पहली आत्मकथा है। 1641 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। बनारसी दास जैन। जैन की आत्म नागफनी झूठन अपनी खबर मुर्दैया में से दलित आत्मकथा नहीं है तो कौन सी नहीं है? अपनी खबर नहीं है। उज्जवल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति किसकी है? कामान्य के लज्जा सर्ग से ली गई है। सुनिए कथा कौन निर्गुण की रची पची बात बनावत सगुन सुमेरु प्रगट देखिए तुम तरण की ओट दुरावत। ये पंक्तियां किसकी हैं? सूरदास जी की हैं। कितना अनुभूति पूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन कथन किसकी है? ध्रुव स्वामी से ली गई है। ध्रुव स्वामी नाटक से ली गई। ध्रुव स्वामी नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। आखिरी कलाम काव्य का प्रतिवाद विषय था इस्लाम।
तद्भव पत्रिका के प्रकाशन स्थल लखनऊ से और इसके तद्भव के थे अखिलेश। व्योमकेश दरवेश के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। जगदीश गुप्त, सुमन राजे, नागार्जुन, शंभुनाथ सिंह से अगय संपादित चौथे सप्तक में समावेश किया गया था किसे? सुमन राजे का। अथा तो घुमाकर जिज्ञासा है, यात्रा वृत्तांत है, और राहुल संकृत्याय की है यात्रा वृत्तांत है। लेखक का जन्म के अनुसार सही अनुक्रम: राजा लक्ष्मण सिंह 1826-1896, बाल कृष्ण भट्ट का 1844-1914, प्रताप नारायण मिश्र का 1856-1894, बाल मुकुंद गुप्त का 1932-1967। कृतियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो रसिक प्रिया है 1591, श्रृंगार मंजरी 1630, षड ऋतु वर्णन 1650, रस रहस्य 1671। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है: कल्याणी 1939, सन्यासी 1940, अजय की डायरी 1960, अपने अपने अजनबी 1961। प्रकाशन के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम: द्रौपदी 1972, कथा एक कंस 1976, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, कोर्ट मार्शल 1991। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन पत्रिकाओं का सही अनुक्रम: हिंदी प्रदीप का प्रकाशन वर्ष 1877, ब्राह्मण है 1883, चांद है 1922, हंस है 1930। काल के अनुसार कृतियों: पहुंचर्या का प्रकाश है 8वीं शताब्दी, खुमान रासव है 9वीं शताब्दी के, बीसल देव रासव है 12वीं शताब्दी के, चंदन बालारास 13वीं शताब्दी के। काल के अनुसार आचार्यों का सही अनुक्रम: वामन 8वीं, भोज 11वीं, रुयक 12वीं शताब्दी के और विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। ग्रंथों का कालक्रम के आधार पर काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की 6वीं शताब्दी के, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के 9वीं शताब्दी के, काव्य प्रकाश मम्मट का 11वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं सदी के हैं, विश्वनाथ की रचना है। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्राओं का छंदों का सही अनुक्रम: चौपाई में 16, पीयूष वर्ष में 19, रोला में 24 और गीतिका में 26। प्रकाशन के अनुसार उपन्यासों का सही अनुक्रम: भाग्यवती 1877, नदी के दीप 1952, अंधेरे बंद कमरे में 1961, वे दिन 1964। पत्रिका है कवि वचन सुधा बाबू हरिश्चंद, इसके संपादक है ब्राह्मण के प्रताप नारायण मिश्र, हिंदी प्रदीप के बालकृष्ण भट्ट, विश्व भारती के हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैंने स्मृति के दीप जलाए पंक्ति है कृति रामनाथ सुमन की। यादों की तीर्थयात्रा विष्णु प्रभाकर, वे दिन वे लोग शिव पूजन साहे की, वन तुलसी की गंध फणीश्वर नाथ रेणु के। एक कंठ विस्पाई किस विद्या की रचना है? यह एक गीत नाट्य है। अन्य से अनन्याय आत्मकथा है, प्रभा खेतान का है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत है। उत्तर योगी श्री अरविंद जीवनी है। हरिजन गाथा कविता नागार्जुन की, बाग केदारनाथ सिंह की, शिवाजी का पत्र निराला की और परमथ्यु गाथा धर्मवीर भारती की कविता है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। यह पंक्ति किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। नांद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट की ये पंक्तियां। आचरण की सभ्यता का यह देश ही निराला है, सरदार पूर्ण सिंह। निबंध संग्रह और निबंधकार: मेरे राम का मुकुट भीगराय विद्यानिवास मिश्र, प्रिया नीलकंठी कुबेरनाथ राय, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगे रूपों में एक रूप सदा खिलता है, निराला बांधो ने नाव इस ठाव को, पंथ की ये मुक्त करो नारी को मानव। शमशेर बहादुर की पंक्तियां, बात बोलेंगे हम नहीं भेद खोलेंगे। केशव कही न जाई का कहिए तुलसी की पंक्तियां हैं। अविगत गति कछु कहत नावे सूरदास की, राम भक्ति अनियारे तीर कबीर की, जोरी लाई रकत के ले जायसी की पंक्तियां हैं।
रस रहस्य कुलपति मिर्जका, रस सारांश भिखारी दास की रचना, कवि कल्पतरु चिंतामणि की, ललित ललाम मतीराम की रचना है। कवितावली ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है तुलसीदास द्वारा। पृथ्वीराज रासो पिंगल की है भाषा में, और बरवे नायिका भेद अवधि भाषा में लिखी गई। अमीर खुसरो की मुखरिया खड़ी बोली में। उत्तर आधुनिकता का वृद्धि पूंजीवाद है। ए कथन आर, इसमें विश्व बाजार से प्रभावित तीसरी दुनिया का उपभोक्तावादी चिंतन ज्यादा मुखर हुआ। ए आर दोनों सही हैं। अधिकतर मनोवेताओं के मतानुसार बुद्धिवादी पाठक का रचना के साथ पूर्ण तादात्म्य अथवा साधारणीकरण सहज संभव नहीं। आस्वादन के समय पाठक वेदांतर शून्य हो जाता है, अतः मानसिक अंतराल के कारण उसका साधारणीकरण हो सकता है। एक कथन गलत है और आर सही है। वक्रोन्ति स्वतंत्र संप्रदाय न होकर आचार्य कुंतक का एकल मतवाद है। संप्रदाय में एकाधिक विचारकों की सहभागिता अनिवार्य होती है। इसे अधिकतर आचार्यों ने अलंकार माना है, संप्रदाय नहीं। ए आर दोनों सही हैं। रमणीयार्थ प्रतिपाद्य प्रत्येक शब्द काव्य नहीं होता। जब सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में किसी वाक्य में सुसंगठित हो जाता है तब वह काव्य का स्तर प्राप्त करता है। ए आर दोनों सही हैं। प्रतीकवाद एक प्रकार का काव्यात्मक रहस्यवाद है। इसमें केवल रहस्यपूर्ण और वक्तापूर्ण सर्जन किया गया है। ए सही आर गलत। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और जो भी टॉपिक का आपको देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट पे जाइए। आप प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी, सब टॉपिकों से बनी हुई प्लेलिस्ट है।